हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकलव्य क्लासेज पर। हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। हमारा टॉपिक राजस्थान की कला और संस्कृति में लोक देवता कंप्लीट कर लिया हमने। लोक देवी ये टॉपिक हमारा चल रहा था। इसका पार्ट 2 आज शुरुआत करते हैं। राजस्थान की लोक देवियाँ, लोक देवियाँ। हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं जमुआई माता से। जमुआई माता, जमुआई माता। जमुआई माता का मंदिर है जयपुर के अंदर, एक जगह पड़ती है जमुआ रामगढ़। जमुआई माता का मंदिर कहाँ है? इनका मंदिर है जयपुर में, एक जगह है जमुआ रामगढ़, जयपुर। जमुआई माता कछवा शासकों की कुलदेवी मानी जाती है। जयपुर के जो कछवा शासक हुआ करते थे उनकी कुलदेवी माना जाता है। कछवा शासकों की कुलदेवी, कछवा है शासकों की कुलदेवी, कुलदेवी। माताजी के मंदिर का निर्माण करवाया था दुल्हे राय कछवा ने। जयपुर के कछवा शासक थे दुल्हे राय, उनका मूल नाम था तेजकरण। दुल्हे राय, दुल्हे राय, इनका मूल नाम था तेजकरण, तेजकरण। कहा जाता है कि कछवा शासकों के प्रथम शासक थे तेजकरण। कछवा शासकों की नींव किसने डाली? तेजकरण जी ने डाली, और अपनी माता जमुआई माता का मंदिर का निर्माण करवाया जमुआ रामगढ़। रामगढ़ के अंदर जमुआ रामगढ़ एक बांध भी है यहाँ, उसको ढूंढाड़ का पुष्कर भी बोलते हैं। जो जमुआ रामगढ़ के नाम से बांध है उसे हम ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहते हैं। और माता जी की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, गाय और बछड़े के साथ इनकी मूर्ति स्थापित है। और एक यहाँ इनकी मूर्ति के पास में एक विशाल वटवृक्ष, एक विशाल वटवृक्ष है। इस वटवृक्ष के नीचे बोमिया जी का थान विराजमान है। बोमिया जी का थान विराजमान है। बोमिया जी का थान। मैंने बताया था भूमि रक्षक देवता के रूप में किसे माना जाता है? बोमिया जी को। उनका एक थान है, माता जी की मूर्ति के पास में एक वटवृक्ष है, वहां बोमिया जी का थान है। और माता का एक अन्य नाम है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, माता जी का अन्य नाम क्या है? अन्नपूर्णा भी इन्हें कहा जाता है। और ये जो जमुआ रामगढ़ जगह है, इसका पहले नाम, प्राचीन नाम था माछ। इसका प्राचीन नाम क्या था? माछ। ठीक है। तो जमुआई माता जी का मंदिर है जमुआ रामगढ़, जयपुर के अंदर है। जमुआ रामगढ़ को पहले हम माछ के नाम से जानते थे। कछवा शासकों की कुलदेवी है। और इस माता जी का जो मंदिर है, इसका निर्माण करवाया था दुल्हे राय, या मूल नाम है इनका तेजकरण। कहा जाता है कि कछवा शासकों की नींव दुल्हे राय जी से स्टार्ट है। ठीक है। इसके बाद में इनकी जो मूर्ति है वो गाय और बछड़े के साथ जमुआ रामगढ़ में स्थापित है। वटवृक्ष के नीचे बोमिया जी का थान है। इसके बाद में अगली लोक देवी देखते हैं हम, आई माता। ठीक है, देख लो। इसके बाद में शुरुआत करते हैं आई माता से। आई माता, आई माता का मंदिर है वो जोधपुर में एक जगह पड़ती है बिल्लाड़ा। कहा जाता है कि आई माता का जन्म हुआ था मालवा, गुजरात के पास में मालवा जगह पड़ती है, वहां माता का जन्म हुआ था। और मांडू का सुल्तान था, वो माता को अपनी बेगम बनाना चाहता था। काफी सुंदर थी माता, तो इनको क्या अपनी बेगम बनाना चाहता था मालवा का सुल्तान। तो माता जी के पिताजी ने क्या किया, उस स्थान को छोड़कर जोधपुर में एक जगह पड़ती है बिलाड़ा, वहां आकर रहने लगे। और माता वहाँ लोगों
खूब मतलब कष्ट वष्ट दूर करके वहां की लोक देवी के रूप में पूजी गई। तो अगली माता जी है आई माता। आई माता, इनका मंदिर है बिल्लाड़ा जोधपुर। बिल्लाड़ा जोधपुर, जोधपुर। माता जी का जन्म हुआ था मालवा, मालवा। और सिरवी जाति के जो क्षत्रिय है उनकी कुलदेवी माना जाता है। सिरवी जाति के क्षत्रिय, सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी कौन है? आई माता है क्षत्रियों की कुलदेवी, कुल देवी। माता जी का जो मंदिर है उसे बोलते हैं दरगाह है। सिरवी जाति के द्वारा माता जी की पूजा की जाती है और इनके मंदिर को कहा जाता है दरगाह है। और इनका जो थान है उसे बोलते हैं बढेर, बढेर। मैंने कल एक माता का नाम बताया था आपको जिसके मंदिर को मठ कहा जाता है, वो कौन सी है? वो है करनी माता। और कौन सी माता के मंदिर को दरगाह है बोला जाता है? वो है आई माता जी। और कहा जाता है कि दीपक की लोह से, दीपक की लोह से, लोह से केसर टपकती है, केसर टपकती है। सबसे ज्यादा एग्जाम में आई माता से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही है कि दीपक की लोह से केसर किस माता के मंदिर में टपकती है? वो है आई माता। और दूसरा पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि इनका जन्म इनका मंदिर कहाँ है? वो है बिल्लाड़ा जोधपुर के अंदर। और माता के जो क्षत्रिय भक्त है वो नीम के पेड़, नीम के पेड़ को पवित्र मानते हैं और नीम के पेड़ की जो लकड़ी है उसको जलाने के लिए काम में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो आई माता का मंदिर कहाँ स्थापित है? वो है बिल्लाड़ा जोधपुर में है। इनका जन्म हुआ था मालवा में। मांडू का सुल्तान था, वो माता को अपनी बेगम बनाना चाहता था, अपनी बेगम बनाना चाहता था। माता काफ़ी सुंदर थी। तो इनके पिताजी ने क्या किया, उस जगह को छोड़कर और बिल्लाड़ा जोधपुर में एक जगह है वहाँ आकर रहने लगे। और वहाँ माता ने क्या किया, लोगों की खूब सेवा की और इसीलिए उनको लोक देवी के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपन शुरुआत करते हैं। अगली माता है हमारी अगली माता है फतवारी माता। और जो आई माता है इनके मंदिर में जो गुज्जर जाति है, गुज्जर जाति, गुज्जर जाति का निषेध माना जाता है, गुज्जर जाति का निषेध माना जाता है। और माता को नवदुर्गा, माता को नवदुर्गा का अवतार भी माना जाता है। दुर्गा का अवतार मैंने कल बताया था, माता जीण को माना जाता है। और नवदुर्गा का अवतार आई माता को माना जाता है। ठीक है, गुज्जर जाति का माता के मंदिर में निषेध है। इसके बाद में अगली माता है फतवारी, फतवारी माता, फतवारी माता। तीर्थ यात्रा की सफल कामना के लिए माता को लोक देवी के रूप में पूजा जाता है। और इनका जो थान है वो गांव के बाहर स्थापित किया जाता है। मैंने लोक देवता के अंदर भी आपको बताया था कि मामा देव है, वो भी गांव की जो मुख्य सड़क होती है वहाँ इनका एक लकड़ी का कलात्मक तोरण होता है। उसी तरह फतवारी माता है, इसको तीर्थ यात्रा की सफल कामना के लिए पूजा जाता है। और इनका जो थान होता है वो गांव के बाहर स्थापित किया जाता है। और इनके जो थान है, मूर्ति है, मूर्ति के ऊपर काला और गोरा भैरव और नीचे चित्रांकन होता है वीर कावड़िया, कावड़िया और गंगोज। ठीक है, तीर्थ यात्रा की सफल कामना के लिए, तीर्थ यात्रा की सफल कामना के लिए। और इनका जो
स्थान मूर्ति होती है वो गांव के बाहर स्थापित होती है, गांव के बाहर। ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि तीर्थ यात्रा की सफल कामना के लिए किस लोक देवी को पूजा जाता है, वो है फतवारी माता। इसके बाद में शुरुआत करते हैं विंध्यवासिनी। अगली लोक देवी है विंध्यवासिनी। इसमें कुछ ही नहीं है, इनका मंदिर कहाँ है, बस ये चीज पूछी जाती है, इनका मंदिर कहाँ है। विंध्यवासिनी, विंध्यवासिनी। अगली लोक देवी है विंध्यवासिनी, उदयपुर में इनका मंदिर है। बस इनके लिए एक छोटी सी बस यही बात याद रखना कि इनका मंदिर है कहाँ, वो है उदयपुर में। उसके बाद में शुरुआत करते हैं वीरात्रा माता। वीरात्रा माता, वीरात्रा माता है बोफो की कुलदेवी के रूप में मानी जाती है। बोफो की कुलदेवी, बोफो की कुल देवी। इनका जो मंदिर है वो है बाड़मेर में एक जगह पड़ती है चौहटन। चौहटन को गोंद के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। इनका मंदिर है चौहटन, चौहटन बाड़मेर। ठीक है। तो वीरात्रा माता का मंदिर कहाँ है? मंदिर तो है इनका बाड़मेर के अंदर। बोफो की कुलदेवी के रूप में इन्हें माना जाता है। इसके बाद में अगली माता है नागनेची, नागनेची माता। नागनेची माता का जो प्राचीन मंदिर है वो है बाड़मेर में एक जगह पड़ती है नगाना, नगाना बाड़मेर, नगाना बाड़मेर में। और लकड़ी की मूर्ति है नगाना बाड़मेर में। नगाना गांव की वजह से माता जी का नाम पड़ा था नागनेची माता। माता नागनेची माता का नाम पड़ा था नगाना गांव से। और यहाँ लकड़ी की मूर्ति है, लकड़ी की मूर्ति है। और कहा जाता है कि जो जोधपुर के जो राठौड़ वंश है उनकी कुलदेवी है माता राठौड़, जोधपुर के राठौड़ वंश की, जोधपुर के राठौड़ वंश की कुलदेवी कौन सी माता है? वो है नागनेची माता। नागनेची माता जोधपुर के राठौड़ों की, राठौड़ वंश की कुलदेवी, कुलदेवी। तो विंध्यवासिनी का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में है। वीरात्रा माता का मंदिर कहाँ है? चौहटन बाड़मेर के अंदर है। बोफो की कुलदेवी के रूप में इन्हें माना जाता है। और इसके बाद में जो नागनेची माता है इनका मंदिर एक तो नगाना बाड़मेर में है, वहाँ इनकी मूर्ति है वो लकड़ी की बनी हुई है। और नगाना गांव की वजह से कि माता का नाम था वो नागनेची पड़ा। और कहा जाता है कि जोधपुर के राठौड़ वंश की कुलदेवी है। और जोधपुर में इनका मंदिर है, इनका एक मंदिर है जोधपुर में। वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है वो है माता का जोधपुर में मेहरानगढ़ के पास, मेहरानगढ़ के पास, मेहरानगढ़ के पास। ठीक है। इसके बाद में अगली माता है अर्बुदा देवी, अर्बुदा देवी। क्वेश्चन ये आ जाए कि राजस्थान में किस लोक देवी का मंदिर सबसे ऊंचाई पर स्थित है? वो है अर्बुदा देवी। इनका मंदिर है माउंट आबू सिरोही के अंदर। और राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से जानी जाती है। वैसे वैष्णो देवी का मंदिर है वो है जम्मू कश्मीर के अंदर। और राजस्थान की वैष्णो देवी किसे माना जाता है? अर्बुदा देवी को। और इनका अन्य नाम है अदर देवी, इनका एक अन्य नाम है अदर देवी, अर्बुदा देवी, अर्बुदा, अर्बुदा देवी। इनका मंदिर कहाँ है? वो है माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू सिरोही में इनका मंदिर है। सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर, ऊंचाई पर स्थित
इनका मंदिर है। क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ ले कि किस लोक देवी का मंदिर सबसे अधिक ऊंचाई पर है, वो है अर्बुदा का। और राजस्थान की वैष्णो देवी इनको बोला जाता है, राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी, वैष्णो देवी। वैष्णो देवी का मंदिर तो है जम्मू कश्मीर में। और अगर पूछ ले कि राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से किस माता को जाना जाता है, वो है अर्बुदा देवी। और इनका एक अन्य नाम भी है, अधर देवी भी बोला जाता है, अधर देवी। तो क्लियर हो गया। अर्बुदा देवी का मंदिर कहाँ है? माउंट आबू सिरोही के अंदर इनका मंदिर है। पूछ ले सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित किस लोक देवी का मंदिर है, वो है अर्बुदा देवी का। राजस्थान की वैष्णो देवी इन्हें बोला जाता है। इसके बाद में अगली माता जी है दांत माता, दांत माता या दृष्टा माता। अगली लोक देवी है दांत माता या दृष्टा माता, दांत माता। तो दांत माता का कोटा के जो राज परिवार है, कोटा का राज परिवार इन्हें अपनी कुलदेवी मानता है, कुलदेवी, कुलदेवी। ठीक है। इसके बाद में अगली माता है छींक माता, छींक माता। छींक माता का जो मंदिर है वो जयपुर में गोपाल जी के रास्ते, जयपुर में एक जगह पड़ती है गोपाल जी का रास्ता। रास्ते पे इनका मंदिर है। ये ज़्यादा इनके अंदर एक एक लाइन ही है, जैसे दांत माता का मंदिर पूछ ले या दृष्टा माता भी इनको बोला जाता है, दृष्टा माता। ठीक है। और छींक माता है वो जयपुर में है गोपाल जी के रास्ते में। इसके बाद में अगली माता जी है भद्रकाली, भद्रकाली। भद्रकाली का जो मंदिर है वो है हनुमानगढ़ जिले के अंदर, हनुमानगढ़ जिले के अंदर। अगली लोक देवी है सुगाली माता, सुगाली माता। सुगाली माता के 10 सिर और 54 हाथ है, 10 सिर और 54 हाथ। और 1857 की क्रांति की लोक देवी भी इन्हें माना जाता है। 1857 की क्रांति थी, उसकी लोक देवी माना जाता है। आवा के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत, उनकी कुलदेवी मानी जाती है। चंपावतों की कुलदेवी सुगाली माता मानी जाती है। चंपावतों की कुलदेवी, कुलदेवी इन्हें माना जाता है। माता का जो मंदिर है वर्तमान में, वो उनकी मूर्ति है वो पाली में है। 1857 की क्रांति के अंदर होम्स अंग्रेजी कमांडर थे, होम्स, उन्होंने माता के जो मूर्ति है वो यहाँ से लेके अजमेर ले गए, अजमेर। लेकिन 2018 के अंदर हमारी सीएम थी वसुंधरा राजे, उन्होंने इस मूर्ति को वापस पाली के बांगड़ संग्रहालय में रखवा दी। उन्होंने क्या किया, पाली का जो बांगड़ संग्रहालय है, बांगड़ संग्रहालय में स्थित है। ठीक है। तो दांत माता कोटा के राज परिवार की कुलदेवी मानी जाती है। उसके बाद में है छींक माता, जयपुर में है गोपाल जी के रास्ते में। भद्रकाली माता हनुमानगढ़ के अंदर है इनका मंदिर। सुगाली माता, इनके 10 सिर और 54 हाथ की लोक देवी माना जाता है। अजमेर में 1857 की क्रांति के अंदर होम्स अंग्रेजी कमांडर थे, वो इनकी मूर्ति को अजमेर ले गए। और 2018 के अंदर वसुंधरा राजे हमारी सीएम थी उस टाइम, उन्होंने वापस पाली के बागड़ संग्रहालय में रखवा दिया। 1857 की लोक देवी और चंपावतों की कुलदेवी इन्हें माना जाता है। इसके बाद में हम शुरुआत करते हैं त्रिपुरा सुंदरी। पांचाल जाति की कुलदेवी त्रिपुरा या तुरताई माता को माना जाता है। पांचाल जाति की कुलदेवी कौन है? त्रिपुरा सुंदरी या
तुरताई माता। कहा जाता है कि वसुंधरा राज्य की इष्ट देवी भी मानी जाती है। त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी, इनका जो मंदिर है बांसवाड़ा में एक जगह पड़ती है तलवाड़ा, इनका मंदिर है तलवाड़ा, बांसवाड़ा। प्रयोगशाला साई के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले के अंदर है, तो याद रखना वो है बांसवाड़ा के अंदर। पांचाल जाति की कुलदेवी, पांचाल जाति की कुलदेवी। डांटते वो कौन है हमेशा कैंडिडेट। एक सोलंकी राजा थे, सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह, सिद्धराज जयसिंह। इनकी इष्ट देवी मानी जाती है, इष्ट देवी, इनकी इष्ट देवी इन्हें माना जाता है। और कहा जाता है कि माता की जो मूर्ति है वो काले पत्थर पर खुदी हुई है और मूर्ति के नीचे श्री यंत्र उत्कीर्ण है। श्री यंत्र, माता की जो मूर्ति है वो है काले पत्थर पर और मूर्ति के नीचे है श्री यंत्र, श्री यंत्र उत्कीर्ण है, श्री यंत्र, श्री यंत्र उत्कीर्ण है। और इनका अन्य नाम बताया मैंने तुरताई माता, तुरताई माता। तो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है? तलवाड़ा, बांसवाड़ा के अंदर है। तुरताई माता इनका अन्य नाम है। पांचाल जाति की कुलदेवी मानी जाती है। सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह की इष्ट देवी है और काले पत्थर पर माता जी का मूर्ति खुदी हुई है और मूर्ति के जस्ट नीचे श्री यंत्र उत्कीर्ण है। और मैंने बताया कि वसुंधरा राज्य है ना, वसुंधरा, वसुंधरा राज्य, वसुंधरा राज्य की इष्ट देवी भी माता जी को माना जाता है, इष्ट देवी। इसके बाद में अगली लोक देवी है ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है वो है सोरसेन बारा, बारा के अंदर एक जगह पड़ती है सोरसेन। माता जी का मंदिर कहाँ है? सोरसेन बारा। ब्राह्मणी माता से सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन ये है कि किस लोक देवी के पीठ की पूजा की जाती है, तो वो है ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता। क्वेश्चन ये पूछ ले कि राजस्थान की किस लोक देवी के पीठ की पूजा की जाती है, पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है, पीठ की ही पूजा की जाती है, वो है ब्राह्मणी माता। सोरसेन बारा के अंदर इनका मंदिर है। और सोरसेन बारा के अंदर माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला भी लगता है। पीठ का श्रृंगार किया जाता है, श्रृंगार, और पीठ की ही पूजा की जाती है। और सोरसेन बारा के अंदर मैंने कल भी बताया था ये चीज कि एक तो लूणियावास जयपुर के अंदर जगह है, एक है सोरसेन बारा, यहाँ गधों का मेला लगता है, गधों का मेला। सोरसेन बारा में माघ शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला सोरसेन बारा के अंदर लगता है। तो कौन सी लोक देवी है जिनके पीठ का श्रृंगार किया जाता है, पीठ की पूजा की जाती है, वो है ब्राह्मणी माता। इनका मंदिर है सोरसेन बारा के अंदर है। सोरसेन बारा में गधों का मेला लगता है। एक मेला बताया था कल मैंने लूणियावास जयपुर के अंदर, लूणियावास जयपुर। दूसरी जगह है सोरसेन बारा। इनका मेला लगता कहाँ है? माघ शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। इसके बाद में अगली माता देखते हैं हम, अगली लोक देवी है
जिल्लानी माता, जिल्लानी माता, जिल्लानी माता बहरोड अलवर, बहरोड अलवर में इन्हें लोक देवी के रूप में माना जाता है। जिल्लानी माता को जिल्लानी गुजरी भी बोलते हैं, गुज्जर जाति की थी जिल्लानी गुजरी। कहा जाता है कि एक बार मुस्लिम शासक थे, वो हिंदुओं को जबरन इस्लाम धर्म में शामिल करना चाहते थे, तो माता ने उन्हें उनकी जो रक्षा की, उसी के लिए इन्हें लोक देवी के रूप में माना जाता है। जबरन पकड़े गए हिंदुओं को मुस्लिम शासकों से माता ने छुड़वाया और वहां जंगलों के अंदर उन्हें छुपा दिया और जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने से रोका। इसीलिए इन माता को लोक देवी के रूप में माना जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं अगली लोक देवी है सावित्री माता, सावित्री माता। वैसे लोक देवियों के अंदर शामिल नहीं है, माता के रूप में माना जाता है। इनका जो मंदिर है वो रत्नागिरी पहाड़ी पड़ती है, रत्नागिरी पहाड़ी पड़ती है अजमेर के अंदर, अजमेर के अंदर। अगली लोक देवी है चौथ माता, चौथ माता, चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में चौथ माता को पूजा जाता है। वहाँ इनका मंदिर है चौथ माता। कहा जाता है कि जो करवा चौथ होती है, जो करवा चौथ का जो व्रत होता है, उसमें चौथ माता को पूजा जाता है। चौथ माता, चौथ माता, इनका मंदिर है सवाई माधोपुर। चौथ का बरवाड़ा, उस जगह को बोलते हैं चौथ का बरवाड़ा, बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा पड़ता है सवाई माधोपुर, माधोपुर। इन्हें कंजर जाति की आराध्य देवी के रूप में माना जाता है, आराध्य देवी के रूप में। ठीक है, तो चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है, कंजर जाति की आराध्य देवी माना जाता है। इसके बाद में अगली लोक देवी है हमारी लटियाल माता, लटियाल माता। कल्ला राठौड़ की कुलदेवी मानी जाती है लटियाल माता, कल्ला राठौड़ कुलदेवी। लटियाल माता का मंदिर है जोधपुर के अंदर, जोधपुर मंदिर। लटियाल माता से दो क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। लटियाल माता एक तो कल्ला राठौड़ की कुलदेवी है और जोधपुर में जगह पड़ती है, एक जगह है वहाँ इन माता का मंदिर है। इसके बाद में अगली लोक देवी देखते हैं हम नकटी माता, नकटी माता जयपुर के अंदर, भवानीपुरा जयपुर, जयपुर के अंदर नकटी माता का मंदिर है। तो आपको समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है। इसके बाद में अपन अगली लोक देवी देखते हैं आवड़ माता, आवड़ माता। चौथ माता कंजर जाति की आराध्य देवी, ये जरूर एग्जाम के अंदर 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट है। कंजर जाति की आराध्य देवी किस लोक देवी को माना जाता है? वो चौथ माता को माना जाता है, कंजर जाति की आराध्य देवी। और पूछ ले कल्ला राठौड़ की कुल देवी, वो है लटियाल माता। इनका मंदिर है जोधपुर के अंदर। इनका मंदिर कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर है। और नकटी माता भवानीपुरा जयपुर में इनका मंदिर है। जयपुर के अंदर मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि छींक माता, छींक माता वो है गोपाल जी के रास्ते में, गोपाल जी के रास्ते में। इसके बाद में आवड़ माता, आवड़ माता,
आवड़ माता का मंदिर है जैसलमेर के अंदर। इनका मंदिर कहाँ है? भूगांव पड़ता है, भूगांव, तेमड़ा पर्वत है वहाँ, तेमड़ा पर्वत है वहाँ माता का मंदिर है जैसलमेर, जैसलमेर। बाठी राजवंश की कुलदेवी माना जाता है माँ को, आवड़ माता को बाठी राजवंश, बाठी राजवंश की कुलदेवी, कुलदेवी माना जाता है। इनका अन्य नाम है हिंगलाज माता। माता जी का अन्य नाम क्या है? हिंगलाज, हिंगलाज और तेमड़ा राय, तेमड़ा ताई, तेमड़ा ताई अन्य नाम है इनका। हिंगलाज माता, तेमड़ा ताई, बाठी राजवंश की कुलदेवी है। भूगांव तेमड़ा पर्वत जैसलमेर में इनका मंदिर है। और इन्हें सुगन चिड़ी, सुगन चिड़ी का अवतार माना जाता है, माना जाता है। और कहा जाता है कि 3 चुल्लू हाकड़ो पियो, हाकड़ो पियो। माता के बारे में एक कहावत है कि 3 चुल्लू हाकड़ो पियो। ठीक है, तो आवड़ माता कंप्लीट हो गई है। भूगांव तेमड़ा पर्वत पर इनका मंदिर है। जैसलमेर के जो बाठी राजवंश है उनकी कुलदेवी माता को माना जाता है। तो आज हमारा लोकदेवी का जो पार्ट 2 था वो कंप्लीट हो गया और एक पार्ट और आएगा कल। लोक देवता के 4 पार्ट हमने डाल दिए हैं। लोक देवी के 3 पार्ट है, एक कल करवाया था, एक आज करवा रहा हूँ और कल एक पार्ट और आएगा। और उसके बाद में आप बताना कमेंट बॉक्स में कि अगला टॉपिक क्या लेके आए आपके लिए। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।